Okay, so we are going to do something. I mean, everyone knows about people skills, but कभी-कभी बोलते हैं ना कुछ चीजें बार-बार repeat करनी होती है. But this is going to be a discussion on how you can develop your people skill. And trust me, some of the principles which you learn today, you can actually apply in your own profession, in your own career, when you're talking to your boss, when you're talking to your clients. And trust me, these are years of experience which we have, developed. और सही में अगर इस principles को आप use करेंगे, and I am also going to talk on the personalities today. There are 4 personalities. अगर आप इसको समझ सकते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बेटर हो सकता है. टू दैट एक्सटेंट दीज प्रिंसिपल्स आर यूज्ड. इट इज सो ये मतलब इसका ये सेशन का ये नहीं कि कैसे बेचना है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बात करने वाला हूँ. मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू हैंडल पीपल, इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है. आई मीन यू विल लर्न सम प्रिंसिपल्स. सो बिफोर वी मूव अहेड, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस अबाउट, कोई भी सवाल आपके पास है जो भी आप स्क्रीन पे देखोगे उसको नोट कीजिएगा. We will be having quite a good interaction at the end also, but I'm going to run through some slides और बहुत सारा information है. This will be available on YouTube recording, so don't worry about writing it down. लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये YouTube recording में मिलेगा. So ध्यान दीजिएगा जो बोला जा रहा है, so that at the end we will learn more. Okay, so let me just share the slide first. Rajesh, is the screen on? Good. 1 minute. Good. So we will start. So मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा साथ में. बट लेट्स से इफ अगर आप कोई भी चीज लोगों से बात करते हैं तो कुछ चीजें जाननी जरूरी होती है. सो सबसे पहले है टॉक टू अदर्स. अगर आप किससे भी बात करते हो, उनको वो बात कीजिएगा जो वो सुनना चाहते हैं. अक्सर होता क्या है कि हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारे मन में जो चीज है वो बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बताना है. बट जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो या किसी भी नए आदमी से बात करते समय, आपको ये बात में ध्यान देनी है कि सामने वाले को क्या सुनना है. ओके, लाइक अ पोटेंशियल कस्टमर को अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो, आइडिया देते हो एंड उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें बेनिफिट अच्छी है. अगर आप आपके बारे में, खुद के बारे में बात करोगे तो नो वन इज इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट इट. सो हमेशा जब भी किससे बात करते समय उनके बारे में बात कीजिए जिनसे उनको फायदा होगा, जिनसे उनको बेनिफिट होगा. सो अगर कोई भी आपके सामने प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट क्या चाहेगा? अगर आप वेट लॉस के बारे में बता रहे हो, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑफ डिटेल्स, अगर आप बॉडी की के डिटेल्स के बारे में न बात करते हुए अगर आप बोलेंगे कि इससे उनको फायदा क्या होगा, उनकी वेस्ट रिडक्शन कैसे होगी, उनका वेट लॉस होने के बाद क्या बेनिफिट्स होगा, अगर उस पर आप ज्यादा ध्यान देते हो, दैट बिकम्स अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो जब भी आप किसी से मिलते हो, नए बंदे से इंटरेक्शन के समय, आप उनसे बात करते समय लर्न टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स. अगर आप सामने वाले से बात करते हैं और उनके बारे में अगर उसने बताया, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके अकम्प्लिशमेंट के बारे में, वो क्या जॉब पोजीशन पे हैं, व्हाट लेवल ऑफ स्किल सेट ही हैज, तो उसको एड्रेस कीजिएगा एंड एक चेहरे पे एक कॉम्प्लीमेंट बनाइएगा. जैसे अगर मेरे सामने कोई बैठा और वो मुझे बोलता है आई हैव डन माय बीई, wow, I mean मेरा रिएक्शन रहेगा wow, you have done BE and that's like quite a big accomplishment. That kind of a genuine compliment देना जरूरी है. ओवर नहीं कीजिएगा कोई भी चीज. क्या बात करता है तू, BE किया है? मैंने आज तक किसी को नहीं सुना है BE करते हुए. दिस इज ओवर. BE बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये जब सामने बैठा आपका दोस्त होगा, आपका प्रोस्पेक्ट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली, wow, you are done your BE with that BE, that's brilliant. कोई भी चीज अगर आप देखते हो कि यू आर वेल ड्रेस्ड, आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, मतलब बी केयरफुल व्हेन यू टॉक ऑल दिस. ऐसे अगर आप मेल हो और सामने फीमेल बैठी है तो यू शुड बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग. बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. बट जेन्युइनली कोई भी सामने अगर किसी भी चीज के बारे में बताता है, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके अकम्प्लिशमेंट के बारे में, लाइक कभी कभी आपको प्रोस्पेक्ट मिलेगा, बोलेगा मैं यार 15 साल से आईटी इंडस्ट्री में हूँ और मैं डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ बात करता हूँ. सो दैट्स अ गुड
accomplishment जो उन्होंने किया है, तो genuinely अगर आप उसको compliment देते हो तो वो आपसे ज्यादा connect करेगा. This is one of the people skill which you have to develop when you're connecting with prospects. Tackle problem with a positive mental attitude. एक चीज मैंने इस बिजनेस में सीखी है कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग इस तरह से बॉर्न एंड बॉट अप होते हैं अपनी स्कूल एजुकेशन की वजह से बोलो या जॉब के सर्कल के वजह से या जो भी हम लोग जिस भी इंडस्ट्री में रहे, अक्सर हम लोग प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और सॉल्यूशन के बारे में कम सोचते हैं. हैव अ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट. माइंड में अगर आपका माइंड में ये क्लियर है कि सामने वाले का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम के बारे में ना सोचते हुए उसको सॉल्यूशन बताइएगा. If you can start thinking like that and instead of focusing on the problem, make strength क्या है आपके पास कि आप उसको solution कैसे दें. What is better. अगर सामने वाले ने बोला यार मेरे को ना लोगों से बात करना नहीं आता, so that's a problem. So what is the solution? Yeah, you know what? We have Network 21 mobile app. There is trainings like we do with Kishore, and a lot of sessions we do where you will be trained how to speak to people, and that's the solution. So आप solution के बारे में बात करेंगे ना कि problem के बारे में. So look at solution and have a very positive mental attitude. Understand your prospect better than you do your friends. Now this is a very important point. जब आप कोई भी नए बंदे से बैठते हैं, ये मेरा स्ट्रेंथ रहा है, मैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ. अभी रिसेंटली वी हैव आई थिंक प्रेम कुमार ऑन दिस कॉल. उनके कस्टमर थे जिन्होंने वेट लॉस किया था, और उनके कस्टमर ने उनके बॉस ने, वो कस्टमर के बॉस ने पूछा कि हाउ डिड यू लूज वेट, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कनेक्ट किया. नाउ ऑन दिस कॉल उनका बॉस है, रिमेंबर, डाउनलाइन का कस्टमर का बॉस, और मैं 1-to-1 कर रहे हैं. दोनों स्ट्रेंजर्स है, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, नो इंट्रोडक्शन, नथिंग. मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी नहीं हुआ, सिर्फ मुझे नंबर पास किया गया था, उसको नंबर पास किया गया था. बट सिंस आई नो हाउ टू हैंडल पीपल स्किल, मैं उनसे कनेक्ट कर पाया. और हमेशा सवाल कीजिए लोगों से, what are you doing, what's the kind of business. उसने बोला कि I am a HR head. Wow, you're HR head for a good company. Overreact नहीं करना है. Wow, that's a superb level to be in. And then you can make some, smiley. अभी तो आजकल because of COVID you must be having a lot of issues how to handle the HR, and that got synced in. उसके बारे में मैंने बात किया, उसके पोस्ट के बारे में, उसके डेजिग्नेशन के बारे में मैंने एडिफाई किया. Wow, that's a really good post to be in. And then I connected him to the HR thing, and then I started connecting. So what's your concern? What is the main focus you're looking? And then he started opening up. So you have to understand and that can only happen when you listen and when you ask questions. You have to listen to what they are saying, और उसी में से आपको questions बनाने हैं. बहुत समय हम लोग के दिमाग में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं अभी इसको ये सवाल करूंगा, मैं इसको क्या बोलते हैं, बॉडी की कैसे बेचूंगा, या कुछ लोग एक्सट्रीम कर लेते हैं, मैं इसको बॉडी की कैसे चिपकाऊंगा. अगर ये सब दिमाग में आप लेके बैठोगे, यू आर नॉट कनेक्टिंग. मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से कनेक्ट कीजिएगा. सो द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट बेटर देन योर फ्रेंड्स. आप जितना आपके फ्रेंड्स को जानते हैं उससे भी ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आपके प्रोस्पेक्ट को कैसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है. डू नॉट सेल. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. डू नॉट सेल, टेल देम स्टोरी. नाउ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के पीछे लगोगे, यू विल नॉट ग्रो इन दिस बिजनेस. आई एम रिपीटिंग अगेन. अगर आप इस बिजनेस पे कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के पीछे लगोगे, आप नहीं ग्रो करोगे. यू हैव टू लर्न टू कनेक्ट टू देम फर्स्ट एंड टेल स्टोरीज. यू नो व्हाट, अगर आपको पता है कि सामने वाले को डायबिटीज है, तो आप ये नहीं बोलोगे मधुनशीनी खाओ आपका डायबिटीज कम होगा. नहीं, आप क्या बोलोगे, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके मम्मी को डायबिटीज था, और हमने जब प्रोटीन और मधुनाशिनी दिया तो कुछ हफ्तों के बाद और या कुछ महीनों के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आया. नाउ यू आर टोल्ड अ स्टोरी. अब वो ज्यादा कनेक्ट करेगा रादर देन आप मधुनाशिनी का डिटेल बता रहे हो, प्रोटीन का डिटेल बता रहे हो और ट्राई कर रहे हो कि ये खाओ, ये अच्छा है आपके लिए. इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इट टू देम, you address a third party story, and that's more effective than just trying to sell this. So I hope you're getting these points clearer. इसके बारे में कुछ जानना है तो you can ask me at the end. The next thing is, so tell a story, and instead of that, don't go into just telling about details of products and all. So be clear and be concise. जो आपको सामने वाले को कन्वे करना है, जो आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठे हैं, ठीक है, और आपको उनके बारे में कुछ बताना है, सो यू शुड बी फर्स्ट क्लियर इन योर माइंड. आपको बताना क्या है.
सो मेनी टाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट क्लियर योरसेल्फ. आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है. एंड रिमेंबर, प्रोस्पेक्ट्स जो आपके सामने बैठते हैं वो बहुत बहुत तेज होते हैं. मतलब दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन लर्न फ्रॉम योर टॉकिंग. आपका जो बात करने का तरीका से मालूम पड़ता है आप कितने पानी में हो. सीरियसली, इन द इनिशियल फ्यू लाइन्स ऑफ योर कॉन्वर्सेशन सामने वाले को समझ में आता है कि आप इस इंडस्ट्री में उस्ताद हो कि आप ओपन नेट प्रैक्टिस करते हो. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो. कभी कभी हम लोग, जब मैं नया था तो मैं चाह रहा था कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूं और इम्प्रेस करूं लोगों को. डू नॉट गो टू इम्प्रेस पीपल, इंस्पायर पीपल. दैट्स व्हाट आई लर्नड. सो जो भी आपका नॉलेज है उसको आप ट्रांसफर कीजिए, बट वेरी क्लियर एंड वेरी कंसाइज. टू मच ऑफ क्या बोलते हैं, बहुत सारा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक क्या कन्वे करना है. बट अंडरस्टैंड बिफोर आप किसी से बात करते हो कि आपको उनके साथ डिस्कस क्या करना है. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर 7, इज अ गुड लिसनर. बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. ये आपके जॉब में भी काम आएगा, आपके प्रोफेशन में भी काम आएगा. इन एनीवेयर इन योर लाइफ यू शुड बी अ गुड लिसनर. Many times, and I am learning a lot from this, because I find it very difficult to be myself a good listener. And ये मेरे problem नहीं बोल सकता हूँ, but I am developing it. I am growing in that area. So I want to be a good listener. Because if you don't listen, सामने वाला क्या बोल रहा है, आप उनको proper solution दे नहीं पाएंगे. You know, there is a line which says we have 2 ears and 1 mouth. लेकिन हम लोग उसको उल्टा यूज करते हैं. You know, 2 कान भगवान ने दिया और 1 मुंह दिया है, लेकिन मुंह का यूज ज्यादा करते हैं और कान का कम करते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम. सो वी हैव टू लर्न. एवरीवन हैज गॉट प्रॉब्लम्स, इवन आई हैव गॉट प्रॉब्लम्स. We have to learn how to overcome it. So be a good listener, and if you can master this skill, you will grow anywhere in your career. अगर आप सामने वाले का सुनते हैं, because listen, जो सामने वाला बैठा है उसको कोई नहीं सुन रहा है लाइफ में. अगर आप you become a good listener, he will enjoy speaking to you, he will connect well with you. So be a good listener first and then give them the solutions, then give, अगर कभी कभी लोग, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस. सामने वाला बोलता है, ये ना मेरे मम्मी को ना डायबिटीज है. क्या डायबिटीज है? अच्छा, तो ये उनको ये दे, वो दे, वो दे, वो दे, खत्म. यू आर नॉट अलाउइंग हिम टू स्पीक, एंड ही मस्ट आगे बोलता कि मेरा डायबिटीज है, बट कुछ महीनों में उनको ब्लड प्रेशर का भी इश्यूज है, और प्रॉब्लम ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम शी हैज डेवलप्ड किडनी स्टोन्स. ये आप सुने ही नहीं, आपने देखा कि डायबिटीज है, चलो उड़ी मारो डायबिटीज पे. So hold on, listen, be a good listener first, let them say their part, and then you give them the solution. 8th point, very important, is your body language. Now there is a saying, आप जो मुंह से बोल रहे हो और आपकी जो रिएक्शन है वो अलग नहीं होनी चाहिए. Many times आप जब भी लैपटॉप के सामने बैठते हो ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन, आपके चेहरे में एक खुशी नहीं है, या स्माइल नहीं है, या एक्साइटमेंट नहीं है, but you are trying to tell too much about the products. No one is going to connect to you. So what you say and what appears, अगर उसमें difference है तो problem है. So that means you need to learn, and there is a saying also, first impression is the last impression. Be mindful about your gestures. आप क्या reactions दे रहे हैं, expressions दे रहे हैं, voice, appearance, वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से बात करता हूँ, आप लोग प्रोस्पेक्ट्स को लाते हो, और जब भी हम लोग पूरे स्क्रीन पे रहते हैं, सारे लोगों का चेहरा है, if there is a point you want to appreciate, you have to shake your head and appreciate, because your prospect is watching you, he's not watching me. That's what is called by body language. अगर आपने appreciate नहीं किया, he's not going to get the point. So if there is a thing which you want to, you want to post a thumbs up, wow, that's a very interesting point covered by Kishore, that you should tell, because what happens is whatever you say, your prospects are seeing you. तो अगर आप स्क्रीन बंद करके बैठे, ये मैंने बहुत सारे लीडर्स को बार बार बताया हुआ है, इफ यू स्विच योर वीडियो ऑफ, योर प्रोस्पेक्ट विल आल्सो कीप योर वीडियो ऑफ. ट्राई दिस. अगर आपका वीडियो ऑफ है तो आपका प्रोस्पेक्ट का भी वीडियो ऑफ है. वीडियो ऑन क्यों रखना जरूरी है? बिकॉज फिजिकल मीटिंग में सामने सामने बात होती थी, लेकिन जब हम लोग जूम पे आते हैं, वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो इंटरेक्शन नहीं होता. देयर इज नो कनेक्ट विद योर प्रोस्पेक्ट. दैट्स द रीजन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी लैंग्वेज. आप किस तरह बिहेव करते हो, आपका हैंड मूवमेंट कैसा, आप बात करते समय, आर यू यूजिंग योर फेशियल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ने इसको सीखा है, हम लोग ने
हम लोग को किसी ने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे करो, हम लोग कर करके सीखे हैं। आपको भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस वेर यू डेवलप, वेर यू हैव टू हैंडल पीपल, have a personalized approach. Now this is very important thing which I believe ये कहीं पे लिखा नहीं गया, but I think this is important because when you address people by name, और आपने भी सुना रहेगा जब भी मैं interaction करता हूँ आपके prospect के साथ भी, I will always mention their name. It becomes very personal and they love it. So if you are talking to a stranger, let's say you invite someone by name Nikhil and he is on the call. Hey Nikhil, you know what? Good that you attended this call. What are the challenges you are facing? And then he talks about something, blah 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 blah. बात हो गया. Hey, you know what, Nikhil? It's important that let me explain you what are the things. Let me share some PPT, and at the end you can ask me some questions. So I in between ना कि हर एक sentence के बाद Nikhil 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 वो भी नहीं होना चाहिए. Nothing to be overdone. But at the same time, when you address by name, सामने वाले को अच्छा लगता है कि मेरे को address करके बोला जा रहा है. So it becomes a personalized approach. Very good communication. You can use this in when you're talking to your boss. बॉस के साथ नाम नहीं लेंगे, शायद आप सर बोलेंगे. सर आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज लेट्स प्लान दिस इन दिस फैशन. इट्स सो गुड. सो सर का रिप्लाई आ गया, बट व्हाट सर, दिस इज सो गुड. सो यू आर एड्रेसिंग देम एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली हम लोग ये करते ही हैं, बट दिस इज हाउ यू बिकम गेट अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच. एंड देन द वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न इज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. You need to learn how to make some light-heartedness. मतलब बातों बातों में like for example I was speaking to someone and उसका शादी नहीं हुआ है, and he was going for a weight loss. Now I don't have to make fun about him, but I can say, you know what Sumit, trust me, when you lose weight, and he was concerned that अभी अगर मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो शायद मेरे को ऐसे मोटे लोगों को ही देखना पड़ेगा लड़की लोगों को, because no one is going to look at me otherwise. I said, you know what, let's do this. थोड़ा सा कम साइज के लड़की लोग को देख लीजिएगा ताकि आप 6 महीने के बाद जब कम होगा तो आप मैच हो जाएगा. That's how you actually can make a great sense of humor. You have to bring this naturally. इसको बनाया नहीं जाता, but you have to connect to what people are saying and then have some laughter, connect with them, because people love laughing. अगर आप सीरियस हो, कुछ स्माइल नहीं है, आप ह्यूमर नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला भी बोर हो जाता है, वो सुनेगा नहीं आप. Make fun when you talk with people. Have some light moments, share kar lo, and you can make jokes on yourself if you want. That is also a way you can do, but don't make too much of joke because सामने वाला irritate हो जाएगा. That is also not allowed. Anything done in proper proportion is very important. So these are few things which are important. There are so many other things. अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको 3 घंटे का एक talk करूँ, और बहुत सारे हैं, but I thought these 10 are the very important things which you want to do. But now let's move into something very important: personalities. And I am going to share some of your personalities. आप क्या personality के हो? There are 4 basic personalities, and everyone on this call, अगर आपने personality plus, ये book का नाम है, अगर आपने नहीं सुना है, you have to get it from Amazon and start reading. Sorry, it's written by Florence. 4 personality, हर एक लोगों में कोई personality होती है. Sometimes it is combination of 2 or maybe 3 also sometimes, but majorly दो तो होता ही है. सबसे पहला है choleric. Cholerics are people like me, like Stefan. We are cholerics. We are like, we are aggressive. So these are called leaders and commander types. Dominant होना choleric का एक natural trend है. वो ऐसा नहीं कि कुछ build-up किया जाता है. ये personality का natural trend है. They tend to become good leaders. Not that only cholerics will become good leaders, because Jim Donnan was a different personality. He was a phlegmatic, but he became a good leader. So you don't have to worry, अरे मैं choleric नहीं हूँ तो मैं leader नहीं बनूंगा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा. But various trends have various advantages. So these are called powerful types. मैं पहले डिटेल बताऊंगा, फिर मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके I will interact with you how to handle these 4 personalities. Melancholies कौन होते हैं? Melancholies होते हैं जो एकदम टिपिकल, एकदम प्लानिंग करके काम करते हैं. वो एनालिसिस बहुत करेंगे. they will be like, they want it in the right way. They are called the perfect types. मतलब उनको कोई ऐसा, I will give you examples also कैसे करना है, but they are the perfect ones. उनको सब कुछ एकदम systematic होना है. Systematic is the right word. Okay, so if Abdel is on this call, he's a 110% melancholy. I can tell you that. I don't know. He's just got into a job in Bangalore, so we don't know whether he's able to join. Sanguines are these fun storytellers. उनको मजा आता है. अगर आप, they are someone who will always come out. आराम से mingle हो जाते हैं. उनको problem ही नहीं है लोगों से बात करना. Easily they get connected with people.
I mean, sometimes problem ये है their tendency is to over promise and under deliver. So बोल बोल के बड़े बड़े गोल सेट कर देते हैं, लेकिन करते समय वो कम हो जाता है because they are so enjoying life. गाना लग गया तो ऑटोमेटिकली डांस करेंगे. That kind of people, they are sanguines, and we have sanguines in our group. I'll mention some of them. Phlegmatics. Phlegmatics are people who are typically personality थोड़े laid back हैं, easily respond नहीं करते, laid back हैं, non exciting, आराम से, but they are the peaceful ones. किसी के साथ लेना नहीं, देना नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं. They are the, so these are 4 personalities. They are called the peaceful ones. But you know what? अगर कोई झगड़ा होता है, ये लोग ज्यादा करके बीच में आते हैं सेटल करने को, because ये लोग किसी के दुश्मन होते नहीं. Phlegmatics are the cool ones. So these are 4 personalities. हर एक इंडिविजुअल में, और ये सुन लीजिएगा, हर एक इंडिविजुअल में, आप में, आपके वाइफ में, आपके बेटे बच्चों में, आपके पेरेंट्स में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है. और ये अगर आप जानते हो, आपको समझ में आएगा उनको हैंडल कैसे करना. तो ये आई विल डिस्कस विद यू. सो दिस आर बेसिकली द 4 ट्रेंड्स ऑफ पर्सनालिटीज. और इसका बुक में आप जाके खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप खुद जाके इंटरेक्ट कर सकते हो. सो होता क्या है कि मेनी टाइम्स आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट बैठा है. सो कैन वी हैव एवरीवन ऑन वीडियो? Trust me, it is so annoying to talk to people when you are not on video. It really doesn't make sense. You guys are leaders. I don't have to repeat this again and again, please. What happens is when you have सामने अगर आपका पर्सनालिटी है, और अगर आप जानते हो कि आपका बॉस का पर्सनालिटी क्या है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो. आपको पता होगा आपकी वाइफ की पर्सनालिटी, आपके हस्बैंड की पर्सनालिटी क्या है, आपका रिलेशन वेरी स्ट्रांग हो सकता है, वेरी नाइस. So we have seen people जिन्होंने ये सीखा है, they have fantastic married life because they could understand each other, complement each other. So these were 4 what do you say, personalities. अगर मैं example लूँ, Benjamin here is a clear phlegmatic. I can overpower him like anything. फटाक से बोल दूं तो वो चुप हो जाएगा, कुछ नहीं, because he is phlegmatic. And he also knows that. Naturally is built like that. Phlegmatics are, उनको आप एक रूम में ऐसा छोड़ दो, वो लोग बिंदास रहेंगे, कुछ लेना देना नहीं दुनिया से. I mean, they are those types. So they are the phlegmatics. Sanguines are people like Rodriguez here. Music लगा हुआ है तो डांस करने चालू करेंगे. Storytellers. These are storytellers. उसका बाल देख के लगता है ये sanguine है. That is how these people are. So and if you want to see cholerics are like me. I mean, we have cholerics here. Even Varsha is sort of choleric, sanguine we can say. But what I'm saying is, choleric hona is not bad, but any personality is not bad. But it is good that you mix it up and use it to the strength. Like melancholy, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अब्दाली नहीं है, he is a perfect melancholy. मतलब उसने मेरा दिमाग इतना खाया है to understand the plan. अगर आप लोगों को मालूम है, because he is choleric, he is cross line to you. बट अगर आपको जानना है कि एक प्लान के बारे में उसने स्टार्ट टू फिनिश मेरे को कम से कम 50 बार फोन करके पूछा है, ये कैलकुलेशन कैसे चलता है, एमरल का कैलकुलेशन कैसे चलता है, दैट मींस ही इज वांटिंग दैट इंफॉर्मेशन. सो नाउ आई विल शेयर सम आइडियाज हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल. अगर आप किसी से बात करते हो, अगर सामने वाला कॉल पे है और वो बोलता है, अगर आप उसको मधुनाशिनी के बारे में बता रहे हो, मधुनाशिनी अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकता है, और सामने वाला पूछता है मधुनाशिनी किससे बना है, अगर ये सवाल आ गया, दैट मीन दैट पर्सन इज समवन हु वांट्स डिटेल्स. ये हो गया मेलनकली. ओके, ये हो गया मेलनकली का ट्रेंड. अगर सामने वाला पूछता है अच्छा तू बोलता है ठीक है ना, कितना है, कितना कॉस्ट है, आई मीन कुछ लेना देना नहीं, सीधा कॉस्ट पे आता है. दिस आर सैंगोइन्स. ये लोग को डिटेल्स नहीं चाहिए. दे आर लाइक सैंगोइन्स. इसमें इजी गोल, आई मीन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. और अगर आप मधुनाशिनी के बारे में डांस कर करके सब कुछ बोल रहे हो और सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है बताता हूँ, एंड नथिंग एल्स. दीज आर फ्लेगमेटिक्स. ओके, सो यू नीड टू नो, आप उसको पुश करके बेच नहीं सकते. फ्लेगमेटिक्स विल नॉट, दे विल हैव टू टेक टाइम. आप उसको कुछ नहीं कर सकते. अगर सामने कॉलरिक है और आप मधुनाशिनी के बारे में गाना गा रहे हो, उसने माँ को, उसके माँ को आप मधुनाशिनी का 5-6 स्टोरीज बता रहे हो, तो सामने वाला कॉलरिक इरिटेट हो जाएगा. कम टू द पॉइंट, इज मधुनाशिनी गुड और नॉट, दैट विल बी द रिप्लाई बाय कॉलरिक, बिकॉज उसको स्टोरी नहीं सुनना. ये सारे चीजें जब भी आप सीखते हो, यू नो हाउ टू हैंडल देम.
दिस 4 पर्सनालिटीज अगर आप आपके जॉब में यूज करते हो, आपके क्लाइंट सामने बैठे हैं, अगर आप फिजिकली किसी को मिलने जाते हो और अगर आप देखते हो कि उसका टेबल एकदम मस्त चकाचक है, चकाचक मतलब शाइनिंग नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बुक्स बराबर रखे हैं, पेन स्टैंड पे है, फोन एकदम सिस्टमेटिकली रखा है, चेयर एकदम पोजीशन पे, चेयर आड़ा टेढ़ा नहीं है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी सिस्टमेटिक और वो डिटेल्स ही मांगेगा। उसको आप अगर मधुनाशिनी का सिर्फ ओवरऑल बताओगे तो वो नहीं लेगा। मधुनाशिनी कैसे बना है, मधुनाशिनी में कितना ग्राम्स ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकता है, डिटेल्स एमजी कितना है, कितना टैबलेट लेना है, ये डिटेल्स अगर आप नहीं बताओगे वो ऑर्डर क्लोज नहीं होगा। सो इफ यू आर मीटिंग समवन, आप किसी के घर पे जा रहे हो, पीछे टीवी बैकग्राउंड में चालू है, कुछ लोगों को आप मिलते हो ना आपका जूम पे, तो पीछे टीवी चालू है, गाना चालू है, फिर भी वो लोग सुनेंगे आप, हाँ तू बता, वो चलते रहता है पीछे। दीस आर सैंग्वाइन्स। ओके, ये आप समझना कोशिश कीजिएगा। अगर पीछे कभी कभी बेंजामिन का 2 बच्चे लोग आके पैर पे बैठते हैं, कुछ नहीं, बिकॉज इज फ्लेगमेटिक, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मेरे पैर पे आके कोई बैठेगा तो मैं बोला चल जाना है यार, सुनने दे। दैट इज कॉलरिक वर्सेस फ्लेगमेटिक। So these are things which you want to learn, you know. And अभी जैसे राजेश है, what is your personality, Rajesh? Have you done it? Melancholy and choleric. I wanted you to say yourself choleric है. Okay, you are choleric because I know that, but it is good trend. It is nothing to worry. Okay, so these are small things. और अगर कोई मेलनकली है, अभी इस कॉल में आई हार्डली सी एनी मेलनकली, अगर मेलनकली है और बच्चा आके बाजू में खड़ा रहता है तो दे कांट फोकस, दे विल से अरे इसको लेके जाओ, मेरे को ध्यान देना है, और वो बच्चे को भी नहीं देखेगा, स्क्रीन पे देखेगा, ध्यान देके बच्चे को लेके जाओ, and he wants to focus. That's how melancholies will react. So these are trends you want to learn, and trust me, अगर आपने सीखा, forget this business, you will grow in your own career. You will grow in your life, so this is so much, but इसको मैं सिखा के भी नहीं सिखा पाऊंगा। ये YouTube में अवेलेबल रहेगा, आप चाहिए तो वापस सुन सकते हैं if it is worthwhile to listen, but you will learn only by doing it again and again. You have to talk to people, you have to do this experiment and make fun. मतलब fun नहीं, you enjoy this. जब आप करते हो ना, enjoy करो माइंड में। अगर आप राजेश और रेणु साथ में, राजेश I mean रेणु पूछ रही ये कौन सा पर्सनालिटी रहेगा, एंड यू डू ओनली किसका सही होता है वो कंपटीशन लगाओ। I mean you only do yourself. Like I think we have Anurag here, he was there on this call, young chap, but उसके काम में आएगा, because in future when he grows and becomes big, it will be very helpful for him. So I am done. I am open for questions. We are just 8:30. Maybe in next 5 minutes we will close it. You can unmute and ask questions. Anyone who is open. Rajesh, questions? I will just No questions. off this.